ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाप दादा की 26 अप्रैल 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट पर प्रकाश डाला है। ऐसे तो हर मुरली में बाबा चारों ही सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ ही। दुनिया में तो एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ाते हैं, लेकिन एक मुरली में चारों सब्जेक्ट वो भी संपूर्णता के साथ होते हैं। तो आज यदि हम बाबा की मुरली को देखते हैं तो आज की मुरली खास धारणा मूर्त मुरली है। तो जैसे धारणा की सब्जेक्ट में बाबा ने कहा है, यदि सदैव हर्षित रहने के लिए बहुत अच्छी बातें बाबा ने बताई। औरों को भी रास्ता बताना है। कितना अच्छा। बिल्कुल और होता है ऐसा प्रैक्टिकल में। औरों को रास्ता बताएंगे तो खुशी है, दुआएं मिलती है ना। किसी को यदि अंधों को लाठी बनते हैं तो दुआएं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव हर्षित रहने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। ये पॉइंट वैसे सेवा की इसमें भी आ जाएगी, लेकिन धारणा की पॉइंट मेन है पहले तो हम यदि पुरुषोत्तम बन रहे हैं ना, तो पुरुषोत्तम जब बन रहे हैं तो अपने कर्मों अनुसार और देवी गुण भी चाहिए अपने अंदर में, और धारणा भी चाहिए। बाबा ने कहा कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़ोर से बोलने की आदत बाबा ने कहा होता है, तो वो ना हो। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे जानवर होते हैं, बिल्कुल, तो जानवरों को भी मतलब सुधारने वाला मनुष्य होता है। उनके वाइब्रेशन से, उसके प्यार स्नेह से कैसा भी जानवर हो वो भी परिवर्तन हो जाता है। तो मनुष्य को सुधारने वाला बाप है। तो स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को सुधार रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम जो देवी देवताओं की महिमा है, वैसे हम बच्चों को भी बनना है। कई बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है हम बच्चों को, तो बाबा कहते हैं 2% भी कई बार श्रीमत पे नहीं चलते हैं, है ना। और फिर बाबा कहते हैं अपने आप में चेक करना है, कोई पाप का काम तो नहीं किया है और किसी को दुख तो नहीं दिया है। यदि दुख देते हैं तो दुखी होके मरते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास कर रहे हैं, है ना। दुनिया में तो सन्यासी लोग घर बार का संन्यास करते हैं, लेकिन हम बुद्धि से पूरी दुनिया का संन्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को मानो जब देह अभिमान आ जाता है ना, तो उसकी निशानी बाबा ने बताई है। जिसका देह अभिमान होता है उसको, यदि देह अभिमान है तो जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब बातें आ जाती हैं। तो आज बहुत ही बाबा हम बच्चों को बहुत मधुर बना रहे हैं। और बाबा ने ये मिसाल दिया कि जब जानवर सुधर जाते हैं तो स्वयं भगवान आकर हम आत्माओं को सुधार रहे हैं, तो क्यों नहीं सुधरना चाहिए। यदि नहीं सुधरते हैं, बाबा ने कहा मनुष्यों को तो अज्ञान जो होते हैं, अज्ञान काल वाले, उनको 2% माना 10% ही फर्क माना सजा मिलती है। लेकिन यदि हम ज्ञानी होते हुए, सब कुछ जानते हुए यदि हम विकर्म करते हैं तो हमें 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो ये बाबा की मुरली और योग पर भी बाबा ने समझाया है, सेवा पर भी बहुत अच्छी बात आज बाबा ने बताई है। आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि भाई माना सेवा के बारे में भी बाबा ने बहुत अच्छा, सेवा का कैसा शौक़ होना चाहिए, प्रदर्शनी में कैसे समझाना चाहिए, क्या ख्यालात चलने चाहिए, है ना। और भगवान का परिचय मतलब गीता ज्ञानदाता कौन है ये भी समझाना चाहिए। ये एक ही हड्डी है, साधु संत महात्माओं को भी मैंने कैसे बताना है, ये सब बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली में सब कुछ बताया है। और योग पर भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत मन मनाभाव क्या है आज वो भी क्लियर किया है बाबा ने। आज केवल क्या होता है वो बताया, आप बताएंगे फिर बाद मुरली में। और ज्ञान के बारे में तो पूरा सब कुछ बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है कि कैसे बाप, टीचर, सदगुरु हम को मिले हुए हैं, है ना। बाबा ने कहा एक पॉइंट बहुत अच्छी कही है कि बाप, टीचर और सदगुरु एक ही हो सकता है।
कोई गुरु बन सकता है, टीचर बन सकता है, लेकिन बाप नहीं बन सकता है। राइट। तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही। आगे आप बताइए। ओम शांति। आज हम 26/4/2025 की साकार मुरली रिवाइज कर रहे हैं जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो जी। ईश्वर की गोद में है। ईश्वर की गोद माने ये तो प्रैक्टिकल में हुआ भी है कि जो साकार में थे उन्होंने डायरेक्ट परमात्मा की गोद ली जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा था, लेकिन अभी भी उसकी श्रीमत पर यथार्थ रीति चलना तो माना बिल्कुल बिल्कुल तो ईश्वर की गोद में है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। देवता माने ही दैवी गुण वाले। तो ये हमारी खास टॉपिक है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो उसमें ये दैवी गुणों का सब्जेक्ट भी बाबा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि दैवी गुण होने ही चाहिए ब्राह्मणों में। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? तो बाबा ने कहा कि सारी दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात बाबा कहता है कि अभी बाबा का बाप, टीचर, सदगुरु 3 रूप तो है, लेकिन ये भी रूप, धर्मराज का रूप भी बाबा कहते हैं ये भी सामने खड़ा होना चाहिए, तो विकर्मों से बच जाएंगे। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना % चलते हैं, रावण मत पर तो नहीं चलते। ये सारा चार्ट देखने को बोला बाबा ने कि किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना % चले, रावण की मत पर तो नहीं चलते। क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना। ये बहुत बड़ी बाबा ने फिर से रिपीट किया है मुरली में। कर्मों की जो गहन गति बाबा ने बताई कि अज्ञान काल में अगर आपका 1 का 10 गुना सजा है, एक विकर्म की 10 गुना सजा है, तो बाबा का बनने के बाद अगर विकर्म है तो फिर उसकी 100 गुना सजा है। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। अबू अब्बा को, अबू शिव अब्बा माना बाप, तो बाबा को मोस्ट बिलवेड, बहुत लवली बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं उससे मोस्ट लवली भी बनेंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है, वही बात कि अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। ये बाबा ने कर्मों की गहन गति के बारे में बताया, इसलिए बहुत संभाल के अपने इवन बाबा ने तो इतना, कल की मुरली में ये था चेतन भाई जी कि अगर आप बाबा को याद नहीं करते हैं वो भी एक पाप, तो हाँ तो इतना बाबा, क्योंकि बाबा की याद नहीं है माना कहीं ना कहीं मन बुद्धि भटक रही, व्यर्थ में जा रही है, तो वो विकर्म ही हो गया। बाबा कहता है भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा को याद नहीं करते। कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ये चार्ट की बात है, रोज चार्ट देखने का कि आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुक्त करने का। ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही है जो सारे कल्प में हमारा हिसाब किताब अब चुक्त होता है। अब इसलिए बाबा कहते हैं अब कोई हिसाब बनाना नहीं है तुमको, अब सब चुक्त करो और खाली होके घर चलो, आत्मा हल्की होके। और वो भी बाबा ने बता दिया, हिसाब किताब भी चुक्त होने के 2 रास्ते हैं, एक तो योग बल, नहीं तो फिर भोग बल, सजाओं का बल। इसलिए बाबा तो अपने बच्चों को बार बार यही समझाते हैं कि जो भी हिसाब किताब है वो योग से चुक्त करो, सहज चुक्त करो, नहीं तो धर्मराज की सजाओं का तो फिर बहुत कड़ा गायन है उस चीज़ का। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। ये तो मतलब भक्ति में भी ये बातें हमने सब सुनी है कि जैसा कर्म वैसा फल। वह तो है अल्प काल की बात,
बाबा कहते वो तो तुमने सुना वो राइट है, लेकिन वो अलग काल की बात है, यहाँ बहुत काल की बात। अगर अभी करते हैं तो उसका 21 जन्म पे उसका इफेक्ट, 21 जन्म तो बाबा तो कहता है सारे कल्प के लिए उसका उस प्रकार का। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करते तो कल्प के लिए हो जाता है और फिर पद भ्रष्ट भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत काल की बात है, बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे और स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। फिर वो एक बार की बात नहीं, वो अनेक कल्प वो रिपीट ही होता रहेगा। फिर बाबा आगे कहता है कि इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, करोड़ों की आबादी है, और कल कितने होंगे? 9 लाख। सतयुग में आदि की जनसंख्या 9 लाख देवी देवताओं का गायन। तो बाबा कहता है कि आज देखो कितने मनुष्य है और कल कितने होंगे, फिर इतने सब जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए ये 3rd वर्ल्ड वॉर की जो तैयारियां चल रही है सारी दुनिया में, तो बाबा कहते हैं लड़ाई लगेगी, मौत सामने खड़ा है। कभी बाबा कहता है मौत सामने खड़ा है, तो कभी बाबा कहता है मौत सिर पर आके खड़ा हो गया अभी। मौत सामने खड़ा है, कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये भी समय का इशारा बाबा दे देता है कि इतनी जो जनसंख्या है वो उतनी रहेगी नहीं, वो सारी विनाश में ख़त्म हो जाएगी। आत्माएं सब अपने पुराने शरीरों को छोड़कर घर जाएगी, और जिन आत्माओं ने संगम युग पर पुरुषार्थ किया है वही आत्माएं फिर सतयुग से आना शुरू हो जाएगी। संगम युग को अच्छी रीति याद करो, हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ते समय भी, मुरली पढ़ते समय भी हमको ये थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा रहे कि भाई हमको पढ़ाने वाला और वो सम्मुख बैठकर पढ़ा रहा है हमको। स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमको ऐसे सम्मुख बैठकर टीचर के माफिक पढ़ा रहा है, तो वो और ज़्यादा उसका अच्छी धारणा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने भक्ति की एक बात बताई। भक्ति में एक मंत्र का गायन है, सोहम सोहम। वो कहते हैं, उनका कहने का भाव है कि हम आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा सो हम आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं एक्चुअल में वो सोहम सोहम मंत्र भी नहीं है, वो मंत्र है हम सो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही फिर पुजारी बने, और फिर हम पूज्य देवी देवता बनते हैं। यह है हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। यह मंत्र बहुत अच्छा है। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। अभी हम इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। कल भी यही बात बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास जितना जास्ती होगा ना, उतनी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। उतना ही बाबा ने कहा विकर्म विनाश होंगे, उतना ही तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, 21 जन्मों के लिए ऊंची प्रारब्ध। तो आज बाबा कहता है कि अभी इस शरीर को छोड़कर हम जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। हम आत्मा है यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे, तो सारी दुनिया का संन्यास हो गया। मूल बात अपने शरीर के भान से ही हम निकल जाए ना, तो फिर पुरानी दुनिया अपने आप ही खत्म हो जाएगी हमारे लिए। बाबा ने जैसे आपने कहा कि वो सन्यासी तो घर बार मात्र घर बार छोड़कर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा तो फिर बेहद का सन्यास, तुमको अपने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। फिर बाबा ने जैसे देही अभिमानी के फायदे बताए थे, आज बाबा कहते हैं देह अभिमान से क्या होता है। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, जो भी रावण के अवगुण है वो सारे मूल उसका देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। यह सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की आदत भी पड़ जाती है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारी तो आवाज़ ही ऊंची है। बाबा ने फिर बड़ा एक ज़ोरदार एग्जाम्पल दिया कि बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो। कुत्ते को भी पालते हैं घरों में, या बंदर, आज बंदरों को भी कई लोग ऐसा प्यार से उसको ये करते हैं ना, बहुत सारे जानवर। हाँ बहुत सारे, इवन शेर को भी हाँ ऐसे कई अपन ने देखे हैं। हाँ तो वो मतलब उसको जिस प्रकार से हमारा स्वभाव संस्कार होगा ना, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।
तो बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। जानवरों को भी सिखाते हैं डांस आदि करना, तो वो सीख जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाला मनुष्य है और मनुष्य को सुधारने वाला शिव बाबा है। तो यहाँ तो बाबा स्वयं हमको सुधारने के लिए पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये अवगुण तुम्हारे में नहीं होने चाहिए। तो और फिर आगे बाबा ने कहा कि दुनिया में टीचर और गुरु दो संबंध हो सकते, लेकिन बाप टीचर सदगुरु तीनों एक ही हो ये नहीं संभव कभी भी। ये सिर्फ परमात्मा के साथ ही होता है। और इसीलिए परमात्मा को ही कहा जाता है कि वो बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। हम सबको साथ ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले जाएंगे कहाँ? सारी दुनिया के लिए एक ही हट्टी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की दुकान एक ही है, ब्रह्मा कुमारीज़ की। तो बाबा कहते हैं और कहीं नहीं जाएंगे, सबको अंत में यहाँ ही आना है। सदगति सबकी ये एक ही हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। हमारा काम है अपना सेवा करना, कि उनको बाबा का संदेश देना। इस प्रकार से बाबा ने फिर बाबा मुरली के सार में कहते हैं कि देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है। इवन बाबा कहता है कि साइंस के साधन से भी आवाज़ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। और तुम तो आत्मा जो है वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, देह की मालिक है, तो क्या तुम अपनी आवाज़ को या अपने आदतों को नहीं बदल सकते? इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मूल बात की बार बार बाबा ने कही कि आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करो। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा कहता है कि मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान भी बड़ा सुंदर है। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन के अधिकारी भव। दुनिया में उधर लौकिक में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसकी इलेक्शंस होती है। बाबा कहते हैं यह है लोक पसंद सभा, और इसकी टिकट बुक जो करेगा लोकसभा लोक पसंद सभा की, तो वो राज्य सिंहासन का अधिकारी होगा। बाबा कहते हैं इस विस्तार में कि कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार या संकल्प बाबा को पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, वो मन पसंद कहेंगे, लेकिन विश्व कल्याण का नहीं होगा। प्रभु पसंद या लोक पसंद नहीं कहेंगे उस चीज़ को। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। फिर स्लोगन में बाबा कहते हैं कि परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ये तो हमारे ब्राह्मण जीवन का रेगुलर का अनुभव है कि जितना बाबा के साथ का अनुभव करते हैं तो सब कुछ सहज भी होता है और सेफ भी रहता है। जैसे बाबा ही सारी जिम्मेवारी हमारी उठा लेता है। फिर अव्यक्त इशारा है इस मास का जो थीम चल रहा है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव सदा कंबाइंड रूप में है। मैं पांडव और पांडवपति शिव बाबा, हम ब्राह्मण बच्चे पांडव और पांडवपति शिव बाबा के साथ हम कंबाइंड है। पांडवपति पांडव के सिवाय कुछ नहीं कर सकते और पांडव भी पांडवपति के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा भी जैसे सम्मुख हाजिर है, सदा सामने है। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिर हजूर है। इतना अच्छा बाबा है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।